Yes, good morning everybody, and once again Abhay Rathod here with you all, and as a motivational speaker right now. Friends, you all know that a lot of the questions come, lot of the people ask me a lot of the things. बहुत लोग आते हैं, बहुत स्टूडेंट आते हैं, और मैं तो स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, है ना। आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई दुकान कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो जीवन में, यू आर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक है। और विद्या का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वरना आप देख रहे हैं लॉट ऑफ द पीपल, वो बहुत बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन वो सीधे जेल में चले जाते हैं, वो सीधे उन पे बहुत बड़ा धारा लग जाता है, पनिशमेंट उनको हो जाता है। तो एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, जैसा कि आप लोग भी पूछ रहे थे कि हाउ टू सेट गोल, आखिर हम गोल को सेट कैसे करें। नहीं, जीवन में मुझे करना क्या है, इस चीज को हम सेट कैसे करें। सो गाइज, आई वांट टू टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको गोल सेट करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको ये सोचना है सबसे पहले कि ऐसा कौन सा चीज है जीवन में जिसको मैं, है ना, मतलब एंटरटेन करते हुए कर सकता हूं, बिना कोई टेंशन लिए हुए कर सकता हूं। आपको पहले ये सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, पढ़ना, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा ना कि ये पढ़ना बहुत भारी काम है, ठीक है ना। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि इसके अलावे जो आप काम करें वो आप इससे बहुत ज्यादा भारी काम है। नहीं, मान लो कि आप अपने एक कहीं पे रिलेटिव के यहाँ बार बार जाते हो, है ना, आप दिन भर बिना मतलब का आप टाइम वेस्ट करते हो, कहीं बैठ करके 2 घंटे गप्पे मार रहे हैं, राइट। तो आपको लगता है वो आसान काम नहीं, वो आसान नहीं है, वो इससे ज्यादा भारी काम है। पढ़ाई में क्या पता है, मेरा जैसा अपना एनालिसिस हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 15 वर्षों से पढ़ा भी रहा हूँ इंग्लिश, तो मुझे ऐसा लगा है कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, बस एक किताब ले लो, माइंड सेट करो, नहीं आराम से टेबल कुर्सी लगा करके घर में बैठ जाओ या कहीं भी बैठ जाओ, पढ़ाई करते रहो, मम्मी पापा भी खुश, समाज भी खुश, नहीं, और आपका जो भविष्य है वो भी बेटर बन जाएगा। इसमें कहीं से कोई टेंशन नहीं है। आपको सबसे पहले ये माइंडसेट ये हो जाता है कि नहीं ये पढ़ाई बहुत भारी है। माय डियर, आई वांट टू टेल यू, इट इज द इजीएस्ट वर्क, सबसे आसान। और मैं तो कहूं कि पढ़ाई या कोई भी काम ना इजीएस्ट है ना टफेस्ट है, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन माइंडसेट। ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है ना। जैसे आप घर से निकलते हो, तो आई थिंक जब आप निकलते होगे ना, तो एक चीज जरूर आप चेक करते हो, मोबाइल मैंने लिया कि नहीं। लेकिन ये कोई स्टूडेंट चेक नहीं करता है कि मैंने होमवर्क किया कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, सर दिए हैं, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश इन राठौड्स क्लासेस, आई विल ट्राई टू स्पीक, नो मैटर। बोल दिए तो भी अच्छा, नहीं बोले तो भी देखा जाएगा, लेकिन मोबाइल रहना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप पिछले 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने का एक, है ना, रिव्यू कर लो कि अगर 10 दिन अगर हम मोबाइल नहीं भी रखते या रखे ही तो हम क्या कर ले। तो पता चल रहा होगा ना कि ऐसा कुछ नहीं, सर नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं है, और था भी तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, लेकिन आपने मोबाइल लाना कभी भूला क्यों नहीं। बस एक ही चीज होता है, एक मेरा जो मोटिवेशनल लाइन है, कोटेशनल लाइन, उसको याद रखिएगा, एवरी पर्सन इज द स्लेव ऑफ हिज हैबिट। हर इंसान अपने आदत का गुलाम होता है, ठीक है। जो चोर होगा ना, जो चोर होगा, चोरी करेगा, जेल जाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर चोरी करेगा, फिर दोबारा वो जेल जाएगा। अक्सर आप देखिएगा नया चोर कम बनता है, पुराना ही रिपीट होते रहता है, ठीक है ना। अक्सर देखना कि अगर आप कहीं पे अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो गलत काम करने वाला जब वो पकड़ा जाता है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है कि हाँ ठीक है, अब हम नहीं करेंगे, लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्यों, झूठ का ऐसे ही कह रहा है, फिर वो वही काम करेगा। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि गोल को सेट कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू दैट सबसे पहले तो ये माइंड में आप सेट कर लो कि आप बिजनेस करो, प्राइवेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, क्योंकि एक क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है कि नहीं भी पढ़ेंगे ना तो प्राइवेट जॉब कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट जॉब इज टफर देन गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब करना सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें सबसे जो मुश्किल आते हैं वो क्या है कि जॉब को कंटिन्यू रखना, सर्वाइवल बहुत टफ है उसमें। आप गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि 60 साल तक आपको जॉब फिक्स है, राइट। बट प्राइवेट में क्या है कि आपका वो फिक्स नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग क्यों भागता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब खराब है, प्राइवेट जॉब खराब है, ऑल जॉब्स आर वेरी गुड, बिकॉज ए गुड पर्सन इज गुड एट एवरी टाइम। एक अच्छा इंसान जो है वो हर जगह अच्छा होगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, वो एक एंटरप्रेन्योर हो, वो बिजनेस मैन हो, कुछ भी हो।
तो सबसे पहले आप गोल सेट करने के लिए क्या करो कि एक तो बेसिक पढ़ाई तो करना पड़ेगा, मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए। तो आप इसको ये नहीं समझो कि हम बीए पास हो गए तो हम बहुत पढ़ लिए। नो नो, नॉट एट ऑल। बीए पास कर लिए मतलब बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। अब बीए पास करने के बाद, बीए क्या, एमएससी, एमए करने के बाद छोटा मोटा बेसिक जो 6 to 10 का सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहां तो कोई ईगो नहीं आता। जब आप जाते हो सिविल सर्विस का तैयारी करने तो वहां पे आपको दिया जाता है कि लो 6 to 10 का ये मटेरियल है, इसको पढ़ लो। आपका ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है एमबीए, एमएससी, बीएससी, बहुत तो पीएचडी भी होते हैं, उनको 6 से 10 तक का पढ़ना पड़ता है। व्हाई? बिकॉज देयर बेसिक इज नॉट क्लियर, राइट। तो चूंकि पढ़ के असल पढ़ाई वहां है कि अब आपको एक कॉम्पिटिशन निकालना है, इसलिए आपको वो पढ़ाया जाता है जो वहां पे जरूरी है। तो वहां पे कोई ईगो नहीं होता है, बच्चा पढ़ता भी है। इसी तरह से आप किसी जीवन में, अगर आपको बिजनेस करना है ना, आपको बिजनेस करना है, आपको दुकान खोलना है, तो आपको 0 to every वर्कर, नीचे से लेके ऊपर तक के हर काम को पहले खुद करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई आईपीएस बन जाता है, इवन तो उनको एक थाने में पहले डाला जाता है, उनको एक थाना में, एक पुलिस स्टेशन में रखा जाता है कि वहां पे वो काम सीखते हैं। बिकॉज जो ये आईपीएस का जॉब होता है, पुलिस का कोई भी जॉब होता है, वो अल्टीमेटली जो थाना प्रभारी या दरोगा जो कहिए, उनको ही ऊपर से वो हैंडल करते हैं, क्योंकि हर जो भी क्षेत्र है वो किसी न किसी थाना के अंतर्गत आता है, तो काम वहीं से होता है। ठीक है ना। तो बड़े अधिकारी होते हैं, एक्चुअली बड़े एग्जाम पास करके जाते हैं, तो उनका माइंड का लेवल स्ट्रांग होता है, तो वो उनसे काम करवाते हैं, राइट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, सेट ए गोल। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सर गोल किस बेसिस पे हम सेट करें? नहीं, सीधे आप कहिए हमको आईएएस बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको सर आपके तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर या इंग्लिश टीचर, या आपके तरह सर स्कूल चलाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर। तो ये ऐसे संभव नहीं है। आपको जो काम करना है, पहले आप अपने अंदर उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो कि ये सब चीजें हम में है या नहीं, या अगर नहीं भी है तो हम कर लेंगे कि नहीं। नॉर्मली पीपल, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब। इट्स वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, बट आपके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं है तो क्या हम 1 साल 2 साल में इसको कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगर ये गट्स आपके अंदर है, गो फॉर दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। आपका सक्सेस जरूर होगा। तो गोल सेट करना बहुत मायने रखता है, बिकॉज टारगेट पहले लेना पड़ेगा ना। आप ट्रेन पकड़ते हो, भैया कहां जाना है, दैट शुड बी फर्स्ट। आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, आपको एक टिकट खरीद रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, मतलब कहीं जाना है, ऐसे ही हमको जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माई गोल, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन। आपको सबसे पहले डेस्टिनेशन को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ ऐसे डेस्टिनेशन को पकड़ सकते हैं कि अल्टीमेटली हम एक बहुत बड़ा जॉब करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बेसिक अपने आप को फाइनेंशियली आपको सेल्फ डिपेंडेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई थिंक इस तरह से आपको गोल सेट करना है। सीधे गोल सेट करोगे तो 5 साल 10 साल क्या पूरे जीवन में नहीं होगा, राइट। आपको गोल सेट करके आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, रीजन होगा तो डिसीजन भी निकल जाएगा। ठीक है। अगर एक बार आपके अंदर माइंडसेट हो गया कि मुझे इंग्लिश बोलना है, तो बोलना है, देन यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। English is spoken means you need to speak. Doesn't matter I know what are the rules and regulations. If you are the boss of grammar, if you are a good grammarian, even though you are not a good speaker, it is a clear cut concept. अगर बोलना है तो बोल के ही होगा। साइकिल चलाना सीखना है तो चला के ही सीखेंगे, उसका नियम याद करके नहीं कि पहले साइकिल पे बैठ जाएंगे, फिर पैडल मारेंगे, कोई आगे में आ गया तो घंटी मारेंगे, ब्रेक लेंगे। नॉट एट ऑल, इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। So the practical thing is done only by practice. तो बस वही चीज आपको अपने गोल सेटिंग पे लगा देना है। हाँ, फेलियर्स आएंगे, बिकॉज फेलियर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर नहीं आएंगे मतलब आप सक्सेस नहीं करोगे। एक ही बार में कुछ अगर आप सफल हो जाते हो तो आप सफल हो जाएंगे, आपको जॉब हो जाएगा, बट आप एक मोटिवेटर नहीं बन सकते, लोग आपसे इंस्पायर नहीं होगा। क्योंकि ये भी तो गड़बड़ है ना, एक ही बार में टॉप कर गया सब डिमोटिवेट हो जाएगा। नहीं, समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो कि आप एक बार एग्जाम दिया, आप आईएएस टॉप कर गए, तो आपके पास वो डर डर के पहुंचेगा कि भाई वो तो पहले से बहुत तेज होगा, हम तो कमजोर स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए कौन इंस्पिरेशन है। तो वो इंस्पिरेशन होता है जो 4 बार 5 बार 6 बार फेल कर जाता है, फिर वो निकल जाता है, तो वो आपके इंस्पिरेशन होंगे। ए फेलियर इज अ गुड इंस्पिरेशन। ठीक है, ये चीजें हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर आ रहा है इस तरह का। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, ट्राई करिए कुछ भी अगर ऐसा हो तो। डोंट टेक मोर टाइम, जल्दी से क्वेश्चन पूछिए। यस, वकास ट्राई टू
is trying to speak something. Tell me. Sir, sometimes we decide the goal, but we doesn't stuck on that. Okay, means lack of consistency. Yeah. एक बार आप सोच लेते हो कि मुझे ये करना है, बट उस पे आप स्टक नहीं रहते हो, मतलब वहां पे हाँ आप टिकते नहीं हो. वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन. माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू, कंसिस्टेंसी. पहले तो आप गोल सेट कर लीजिए, उसके बाद ये कंसिस्टेंसी. एनी हाउ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. कुछ भी हो जाए आपको ये करना है. कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार, कभी रुकने वाला नहीं होना चाहिए, वो करना है. प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आप एक गोल सेट कर लेते हो, मुझे ये करना है, उसके बाद आपका छोटा छोटा 10-20 गोल होता है. नहीं, अभी लगन का टाइम है, शादी वादी है, सब में जाना है. नहीं, जो ज्यादा शादी में जाता है उसका खुद अच्छा है, शादी नहीं होता है. समझ में आ रहा है ना? समझा करो इसको. ज्यादा तुम अगर अटेन करोगे कोई चीज तो आपका टाइम वेस्ट होगा. टाइम वेस्ट एक अलग चीज है, पहला फैक्टर है. दूसरा फैक्टर है आपका माइंड भी उसी तरह का होता चला जाएगा. अब आपको आदत हो जाएगी, क्या पता है कि हर जगह जाना है. भले लड़का लड़की नहीं पहुंचे शादी करने के लिए, कुछ गेस्ट वाले पहुंच जाते हैं. नहीं, इसी यही सब तो बैरियर्स है. दीज आर द ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस माय डियर. आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो अपने गोल को ना. मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं जाओ. इफ यू आर एबल टू टैकल, ठीक है हम जाएंगे, कोई बात नहीं, एक दिन के लिए हम जाएंगे, काम करके वहां से आ जाएंगे. लेकिन मेरा जो गोल है ना, उससे हम बिल्कुल स्टक रहेंगे, चिपके रहेंगे. वो मुझे करना है तो करना है. ठीक, ये चीज होना चाहिए. बिकॉज फिजिकली, सी, इफ यू आर फिजिकली गोइंग एनीवेयर, दैट इज नॉट अ मैटर. इट इज द मैटर वेयर इज योर माइंड, वेयर मेंटली यू आर. आप शरीर से कहीं चले जाते हो तो सब तो आए हुए हो पढ़ने के लिए, राइट? सब तो जाते हैं दिल्ली पढ़ने के लिए, यूपीएससी करने के लिए. कितना आदमी कलेक्टर एसपी बन के आता है. तो फिजिकली गोइंग इज नॉट अ मैटर, मेंटली एग्जिस्टिंग इज द मैटर. अगर मेंटली आप एग्जिस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये करना है, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन. सो फॉर कंसिस्टेंसी, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि सर ये हम मेंटेन कैसे करें. ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको एक रीजन खोजना है. रीजन फॉर योर गोल. आप जो भी अपने जीवन में करना चाह रहे हो उसका रीजन नहीं होगा तो फिर नहीं होगा. रीजन ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाता है, इसको याद रखिए. नहीं, अच्छा मैं इसको थोड़ा स्पिरिचुअली जोड़ता हूं. जैसे अगर आप कोई थोड़ा सा इसको धर्म से जोड़ दो, जो रिलीजन के हैं, किसी रिलीजन को नहीं जाना है, सब लोग अच्छे हैं, हम लोग सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं. लेकिन आप देखिएगा धार्मिक चीजों में लोग 5 मिनट पहले से पहुंचा जाता है. आईएएस एग्जाम देना है, जिला का कलेक्टर बनोगे, चलो कोई बात नहीं, 2-4-5 दिन नहीं भी जाएंगे कोचिंग करने या पढ़ने. बट आप अगर धार्मिक, कहीं पूजा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पर आप ये क्या कहते हैं, मुस्लिम भाई लोगों को देखिएगा, वो क्या करते हैं, वो नवाज अदा करते हैं. तो उसमें वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इतना ना माइंड उसका सेट है, वहां पहुंचेगा. मैं ये नहीं कर रहा हूं, वो भी आप करें, उसके साथ साथ थोड़ा सा गोल जो आप माइंड में सेट किए हुए हो, उसके लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर ले, आप सक्सेस हो जाओ. मैं तो कहता हूं आप जब पूजा करो, अब नमाज पढ़ो, आप अगर जहां भी जाओ तो उसको करने के बाद 1 घंटा बाद में पढ़ लेना है, 1 घंटा पहले पढ़ लेना है. तो कितना अच्छा होगा ना. नमाज भी हो गया, 2 घंटा पढ़ाई भी हो गया. नहीं, आप पूजा कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, पूजा कर लेंगे, उससे पहले भी 1 घंटा पढ़ लेंगे, बाद में ही पढ़ लेंगे. तो कितना अच्छा एक रेलिवेंस कहते हैं ना, कि इट विल बी सो रेलिवेंट, सार्थक हो जाएगा आपका पूजा, आपका सजदा जो भी कर रहे हो. बट नहीं, चलो बस जा रहे हैं, बस पेट भरना है, निकल जाना है. राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कोई इजी बात नहीं है. उसके लिए आपके अंदर बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए. आप अपने घर में झांको, अपने मम्मी पापा को देखो जो आपको जन्म दिए, इतना कष्ट किए हैं आपके लिए. आप उनके लिए एक रीजन तैयार कर लो ना, कि आई वांट टू सी माय मदर एंड फादर ऑलवेज हैप्पी इन फ्यूचर. ठीक है ना? जैसे मेरे अंदर आया ना कि मैं सब बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, मेरे अंदर एक रीजन है. मैंने स्कूल स्टार्ट किया है, मैंने एक प्रण कर लिया अपने अंदर, जो बच्चा यहाँ 1 से 2 साल रहेगा ना, अंग्रेजी बोलना सीखेगा. ये मेरी दायित्व है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है ना? तो एक रीजन मिला ना. जब तक रीजन नहीं मिलेगा, क्या आपको खुद इंग्लिश नहीं बोलना आता है, आप सीबीएसई स्कूल चला रहे हो, आप मान लो गार्जियन है, उसको ठग लोगे, फीस उसका लोभ दे दोगे, कम में ले लेंगे, ये कर लेंगे, जीवन बर्बाद कर रहे हो. नहीं. सो व्हाट आई से यू, there should be reason behind any goal, and that reason will
okay, give you the quality of consistency, and that consistency, that consistent effort will give you your ambition or goal. That's it. बस यही है. I think it is sufficient. तो गोल कैसे सेट करना है वो अपने अंदर जो भी आपका क्वालिटी है देख लो. नहीं भी है तो हम वो कर लेंगे. हमको जीके जीएस कम आता है पढ़ लेंगे, मैथ्स कम आता है 3 महीने 6 महीने में उसको कर लेंगे. उसके बाद क्या करना है कि अब हमको क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, एकदम ये लगातार करना है. तो ये कैसे होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा रीजन होना है कि हमको क्यों करना है. रीजन मतलब क्या होता है, व्हाई. एक व्हाई निकालना है कि हमको क्यों अंग्रेजी बोलना है, हमको क्यों नौकरी चाहिए, हमको क्यों बिजनेस करना है. ठीक है, माइंडसेट हो गया. अब 2-4-5 साल अब लगे रहिए, जब तक वो नहीं होता है हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज अगर आप एक बार प्रैक्टिस में आ गए ना, देखो जैसे कि कुछ हम बायोलॉजिकल एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे कि हम लोग का आंख देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है ना, सांस कभी लेना छोड़ते हैं. हम लोग फास्टिंग पे जाते हैं, कोई भगवान का पूजा करते हैं, सांस छोड़ते हैं लेना नहीं, खाना खाना छोड़ते हैं. तो सांस लेना नहीं, सांस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, ब्रीदिंग, राइट. उसके बाद आपका हार्ट बीट, दिल धक धक जो करता है, कभी रुकता है नहीं. इसी तरह से आपका जो कोई भी परीक्षा का तैयारी है, कोई भी काम है, बिजनेस है, जो करना है उसकी तैयारी इसी तरह से हमेशा धक धक के रूप में चलते रहना चाहिए. अगर ऐसा करोगे आप सफल हो जाओगे. दैट्स इट. I think it is sufficient. So my dear friends, once again I am requesting to you all, if you want to watch these types of motivations, then please subscribe my channel, that is Abhay Rathore. और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि सर इस पे आप वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे. मैं 1 से 2 दिन के अंदर उसको बना दूंगा. थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.